ब्लड का चैप्टर। ब्लड तो वैसे एक बार हमने पढ़ा रखा है शायद ब्लड का, चलो कोई बात नहीं, ब्लड का अगर आपकी डिमांड है ब्लड का चैप्टर बता देते हैं। वैसे भी ब्लड क्यों, अपनी रिकॉर्डेड फॉर्म में ब्लड वीडियो पढ़ी है ना यूट्यूब पे, है पढ़ी है शायद, हाँ पढ़ी है। चलो कोई बात नहीं, आज के क्लास में हम आप लोगों को ब्लड का चैप्टर पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी अगर जो न्यू बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे जाकर देख लेना, ठीक है, चैनल का नाम डालना, और आप यूट्यूब पे भी हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दी। ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव चल रहा है क्या, रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा ठीक है, देखो आप लोगों को ये वाली भी वीडियो मतलब रिकॉर्ड में जो आज पढ़ाने वाले हैं ये वाली मिल जाएगी, ठीक है, आप लोगों को जो अभी ये पढ़ा रहे हैं ना ये वाली भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और जो पिछली वीडियो पढ़ी वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो बच्चे देख लेना जाके, यूट्यूब पर अपना चैनल है, चैनल पर जाके देख लेना, लेकिन टेंशन ना लो, आज की क्लास में जो आज मैं आप लोगों को जितना पढ़ाऊंगा सारा का सारा मिल जाएगा, जितने भी लड़के और लड़के बैठे हुए हैं टेंशन ना लो, सारे लोगों को ये बिल्कुल टेंशन ना लो कि आपको पूरी ब्लड की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन दोबारा फिर पढ़ा देते हैं, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, दोनों ये वाली मिल जाएगी और जो पहले मैंने बनाई थी वो वाली भी वीडियो मिल जाएगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि वीडियो कब बनी थी, वो वाली वीडियो शायद उन बच्चों ने देखी होगी। चलो कोई बात नहीं है, चलो आज की तो आज का चैप्टर क्या ब्लड चला है, चलो कोई बात नहीं। देखो ब्लड, ब्लड मतलब रक्त, ब्लड मतलब रक्त। चलो जितनी लड़कियां हमारे बैठे हुए ध्यान रखना, और लड़को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ब्लड है, और ब्लड में शायद हार्ट नाम की, हार्ट दिल वाली चैप्टर वीडियो चला दी ना, हाँ वो भी शायद बच्चों पढ़ी है यूट्यूब पे, आप लोग वो भी जाके देख लेना, ठीक है। और जितना भी हार्ट ही देखना ना तो तुम लोग इधर उधर चक्कर पड़ जाओ, जो भी अगर ना ध्यान रखना, मैं पहली से लड़की हो तो बोल रखा है, अगर कोई लड़की ना मेकअप करके आएगी ध्यान रखना, मैं उसको अच्छी तरीके से ना, जो देख रहे हो यो किधर गया भाई, डंडा मेरा किधर गया, लड़के देख रहे हो ना अच्छे से, ये ध्यान रखना अच्छे से खींच दिए जाओगे, इसलिए मेकअप ये जो लिपस्टिक बिल्कुल कोचिंग में ये कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि तुम लोग घर से पढ़ने के लिए आते हैं ना, माँ बाप सिर्फ पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसा बेटा अपना माँ बाप पढ़ने के लिए देते हैं, ना कि तुम लोगों को ये मेकअप करने के लिए देते हैं, समझा के नहीं आ गया? लड़कों तुम लोगों से भी कह रहे हैं, ये ध्यान से सुन लो, समझा के नहीं आ गया? ये लड़कियों का ऐसा करना है, ये जुल्फे निकाल के ऐसे ऐसे करना है, ये इन पे मत जाया करो, ध्यान रखना, ना तो ये तुम लोग ना पता चक्कर पड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना, हर लड़की का मुस्कुराना एक अदा है, हर लड़की का मुस्कुराना एक अदा है, जो इसको प्यार समझ बैठे वो सबसे बड़ा गधा है, ध्यान रखना, तुम लोग पहली बता रहा हूँ, इसलिए जो चीज पढ़ा रहे हो वो चीज पढ़ना, इसलिए उल्टे सीधे चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ाओ, लड़के पहली कर अगर मेकअप करके जो लड़की आ गई ना उसको हम ध्यान रखना अच्छे से, यहीं पे तोड़ दिए जाओगे, इसलिए कोई भी लड़की मेकअप करके नहीं आएगी बिल्कुल भी, समझा के नहीं गया? और देख रहे हो पहले, और ये लड़के पता नहीं मैं इतना इतना बैग बैग का ही इतना मार भर के ले जाती हो तुम लोग, समझ नहीं आता है, इतना सारा पता नहीं क्या क्या भर के लाती हो, कोचिंग में आती हो पूरा तुम लोग, शॉपिंग है वो उसमें रिश्तेदारी में जाती हो, लड़के लोगों को देख रही हो बिल्कुल एक कॉपी लेके बस चले आते हैं, बस फिर कहती जगह नहीं रहती, जगह कहाँ से रह जाएगी, तुम लोग पहले इतना बड़ा तो अपना बैग ही लेके चले आते हो यहाँ तक, बैग में क्या भर के लाती हो? अरे नहीं इतना मतलब, चलो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। देखो ब्लड, ब्लड बाबू जो हमारे है ना, हमारे शरीर में ब्लड जो है मेल और फीमेल की बात करते हैं, जैसे लड़कियों और लड़कों की बात करते हैं, तो जैसे अगर मेल की बात करी जाए, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ब्लड जो मेल में होता है वो बाबू 5.5 लीटर, ठीक है, 5.5 लीटर, और फीमेल का जो हमारा ब्लड होता है, फीमेल का जो होता है वो 5 लीटर होता है, समझा गया नहीं आ गया? जो मेल मतलब कि लड़कों में जो होता है वो कितना होता है, हमारा 5.5 लीटर होता है, और लड़कियों में कितना होता है, 5 लीटर होता है, ठीक है। हाँ वैसे भी तुम में कम ही होता है, अरे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कम है तो, अरे काहे कितना परेशान हो रही है तुम्हारे अंदर काम, क्योंकि देखो आप लोग हार्ड नहीं काम करते हो, लड़के लोग ज्यादा हार्ड करते हो, तो इनको एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इनके अंदर ब्लड भी ज्यादा होना चाहिए ना, होना चाहिए, इनका दिमाग भी बड़ा होता है, हाँ कहावत में तो वैसे भी आप लोगों का दिमाग बोल दिया गया घुटनों में, क्योंकि मैंने एक अभी अभी जल्दी में एक वीडियो देख रहा था, ऐसी स्क्रो शायद फेसबुक इंस्टा चला रहा था, तो उसमें मैंने देखा था वीडियो में एक लड़की बोली कि जो लोग लड़के लोग कहते ना हैं कि लड़कियां थोड़ी दिमाग से हल्की होती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दें कि लड़कियां ना सब काम दिल से करती हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग तो होता ही नहीं है, तो आप समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि दिमाग उनके, जब वो लड़की खुद ही बोल रही तो अरे ऐसा मत सोचो बाबू कि आपके 5 साढ़े वो लड़कों में 5.5 लीटर होता है, वो तो एक कहावत कह देते हैं ना कि भगवान ने ना लड़कियों को आधा लीटर इसलिए कम दे दिया क्योंकि भगवान को पता था जब कलयुग में ये लड़के जाएंगे ना तो लड़कों का ये खून चूसने के लिए इनको जगह दे दी जाए, इसलिए तुम लोगों ने कम कर दिया। अरे इतना टेंशन ना लो, अरे नहीं, ठीक है, तो इतना समझो सिर्फ अभी। देखो तो मेल के अंदर कितना होता है, लड़कों के अंदर कितना होता है, जो मेल हमारा पुरुष होता है उसके अंदर हमारा कितना होता है, 5.5 लीटर होता है, लड़कियों के अंदर 5 लीटर होता है। अब पहले एक चीज ये समझ लो
जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड को हम रक्त भी कहते हैं, और इसका आपने रुधिर भी नाम सुना होगा, रुधिर भी सुना होगा। ठीक है, जो अभी आपका पेपर है, जो आप लोगों ने फॉर्म डाल रखे हैं ना यूपी पुलिस, वो यूपी पुलिस वाले में जो चलेगा ना अभी, ये पड़ेगा। हाँ तो ये सारा आएगा, टेंशन ना लो। ये ब्लड के नेम चैप्टर उसमें होगा, देखो सामान्य ज्ञान में ये रखा होगा, जो जीव विज्ञान में देखोगे ना तो उसमें रखा होगा, देखो। हाँ तो यूपी पुलिस कांस्टेबल अब के निकल रहे हैं ना, इसमें जो फॉर्म डालोगे ये चीज आएगी, तो इसलिए कह रहे अच्छे समझ लो। ठीक है, और लड़कियों बिल्कुल लोली बनी रहोगी। ये देखो रुधिर कहते हैं, ठीक है, रक्त, खून, एक नाम और होता है जिसका नाम होता है लहू। ठीक है, लहू बेटा देखो हम जो उर्दू भाषा होती है, उर्दू भाषा में हम लहू, जो खून को हम क्या बोलते हैं, लहू बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हम इंग्लिश भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं ना, बोलते हैं, इसी तरीके से उर्दू भाषा में इसको लहू बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में कि खून को उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, तो वहां पर ऑप्शन रखे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लहू आप ध्यान रखना, लहू लहू बोलते हैं, इसका कोई टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो मेल फीमेल में आपको सबसे पहले हमने ब्लड बता दिया। आप स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड दो तरीके के, एक तरीके से होता है, दो तरीके, मतलब कि एक तो हमारा प्लाज्मा होता है। जैसे जब कभी कभी डॉक्टर, जैसे आपने देखा होगा, जो लड़कियां या लड़के कोई भी बीमार पड़ता है तो उसमें क्या होता है, जो पैथोलॉजी वाला आता है वो ब्लड निकाल के ले जाता है और वो रिपोर्ट बना के ले आता है। तो बाबू ये दिक्कत आ जाती है कि आप लोगों की कभी कभी कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये जो ब्लड लेके जाता है तो बीमारी को कैसे पता कर देता है, ये कैसे ये बता देता है। तो उसके लिए हम आज तक बताते हैं आपको, आधा डॉक्टर बना के भेजता है, टेंशन ना लो। देखो हमारा एक जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक और होता है जिसका नाम होता है रुधिराणु, रुधिराणु। देखो बाबू अब रुधिराणु, प्लाज्मा, रुधिराणु क्या होता है, प्लाज्मा देखो क्या होता है। अगर देखा जाए तो हमारे जो खून होता है ना, खून में लमसम में बाबू, हमारे खून में 60% अगर देखा जाए तो 60% हमारा ना प्लाज्मा ही पाया जाता है। ठीक है बबनी, बबनी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो लमसम में प्लाज्मा जो हमारा होता है ना, वो 60% हमारे ब्लड में 60% पाया जाता है, और रुधिराणु होता है ये 40%, ये रुधिराणु हमारे ब्लड में होता है। रुधिराणु 40% होता है। कभी कभी आपको ना ये आपको 55% भी मिलेगा, उस पर किताब में लिखा मिलेगा ना, हाई स्कूल इंटर में देखना, तो आपको ये 55%, तो उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ये 55 से 60 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दिक्कत आती है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारे अलग अलग होते हैं। तो प्लाज्मा हमारा जो होता है ना, प्लाज्मा हमारे एक फाइब्रिनोजेन होता है और एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें हमारी होती हैं प्लाज्मा। अब आपको यहीं से बताते हैं, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया, जो पैथोलॉजी लैब वाला आता है वो आपका ब्लड लेके जाता है, और ब्लड ले जाने के बाद वो रिपोर्ट बना के दे देता है कि तुम्हारे अंदर ये प्लेटें कम है, खून कमी है, एचबी जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, खून कमी है, कि प्लेटें कम है, कि आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, कि क्या चीज कम है, वो सारा बताया, कि डेंगू बन गया है, मलेरिया बन गया, ये सारी चीजें वो बता देता है। तो देखो वो कैसे बता देता है, तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है कि इसमें फाइब्रिनोजेन होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनो। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा लड़कों, तुम लोगों को, लड़कों समझ में आ गया नहीं आ गया? एक हमारा क्या होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, और एक हमारा और होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक हमारा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एक हमारा और होता है जिसका नाम होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन। समझ आ रहा है लड़कियों? क्यों? हाँ, ये क्या होता है, एक हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है बाबू। ये क्या होता है, ये प्रोटीन हमारी। तो एक फाइब्रिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब देखो समझाते हैं आपको। ये जो लेके जाता है हमारा ब्लड लेके गया, तो वो यहाँ से इसमें सबसे पहले देखो इसमें क्या करता है, वो सीरम निकालता है। ठीक है, सीरम निकालता है। अब यहाँ पर पूछ भी लेता है कभी कभी कि जो बीमारियों की जांच होती है, जो बीमारी हमारी होती है, ये बीमारी की जांच किससे की जाती है? तो बीमारी की जांच हमारी पता है सीरम से ही होती है, ध्यान रखना। सीरम जो हमारा होता है ना, ये सीरम, इस सीरम से ही हमारी बीमारियों की जांच की जाती है। भाई यहीं से बताता है कि प्लेटें कम है, कैसे होती है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि ये सीरम क्या होता है सर। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं सीरम। देखो जब प्लाज्मा जाता है ना, तो ब्लड जब जाता है तो उसमें सीरम क्या होता है, अब देखना जाके पैथोलॉजी लैब पे, वो उस ब्लड को एक उसमें डालेगा, और डालने के बाद मशीन में डाल के घुमा देता है। बहुत तेज घूमती है वो मशीन, मतलब चिकनी दवाएगा तो घूमती है। तो जब घूमती है तो घूमेगा तो उसमें पता सीरम जो होता है ऊपर निकल आता है, मतलब ये हल्का पानी का, वो हल्का पतला हो जाता है, पंचुछूर जिसे बोलते हैं, और पीला, हल्का पीला भी हो जाता है। समझे? ये पंचुछूर पतला, मतलब पतला हो जाता है ये सीरम ब्लड से निकल के, और जो ब्लड जो होता है ना वो नीचे बैठ जाता है, सीरम सीरम ऊपर आ जाता है, जो हल्का पीले कलर का होता है और पतला होता है, पानी तरफ पंचुछूर हो जाता है। ठीक है, तो वही निकल के, ये सीरम निकल के यहाँ पर हमारी बीमारी जितनी होती है, सारी सारी बीमारियों को पता लगा दिया जाता है कि हमारी जो बीमारी जो है, कौन सी बीमारी, प्लेटें कम है, कि हीमोग्लोबिन कम है, कि क्या चीज कम है, ये सारी चीजें वहां पे बता दी जाती है।
तो वहीं से हमारा तो ध्यान रखना, जब अगर आपसे कभी पूछे कि बीमारियों को पता किससे लगाया जाता है, तो बाबू ध्यान रखना ये सीरम जो हमारा होता है ब्लड के अंदर, इस ब्लड के अंदर जो सीरम होता है, इसी सीरम के द्वारा ये निकाल कर और यहीं से बता दिया जाता है कि कौन सी आपकी बीमारी आपके ब्लड के अंदर है। अब आपको आते हैं यहाँ पर, देखो रुद्राणु समझाते हैं। रुद्राणु हमने बताया, रुद्राणु में देखो 3 चीजें हमारे अंदर होती हैं, ठीक है बाबू, 3 चीजें हमारे अंदर रुद्राणु के अंदर होती हैं बाबू। देखो कौन कौन सी होती है, एक हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी, और एक हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, और एक हमारी प्लेटलेट होती है, ठीक है, प्लेटलेट होती है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये हमारे रुद्राणु चले जाते हैं, ठीक है, रुद्राणु चले जाते हैं। अब आपको देखा होगा क्लोटिंग बन जाती है। क्लोटिंग मतलब क्या होता है बाबू, थक्का बनना। क्या होता है थक्का बनना, क्या पूछ रहे, ये सीरम, अरे तुम्हारा लो मैं बता रहा हूँ ना, ये जब ये ब्लड निकाल के ले जाता है, तो ब्लड निकालने के बाद उसमें मशीन में डाल के, मशीन में डालने के बाद वो जो मशीन घूमती है ना, जब मशीन घूमती है तो उसमें पता हल्के पतला पीला पीला निकलता है, हल्का पीले कलर का, ये जो सीरम होता है वैसे पीला ही होता है। तो ये हल्के जो ऊपर ऊपर आ जाता है, तो उसको निकाल कर उसी से वो मशीन में लगाकर वहीं से पता कर रहता है सीरम से। समझा कि नहीं आ गया? तभी तो कहते थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। हमें हमें ऐसे, अरे बेटा बहुत कुछ करना पड़ता है तब इतना सारा होता है। अरे आपका भी दिमाग इतना ही तेज है, लेकिन आप पढ़ो लो तो कम से कम, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अरे तुम लोगों से तो बढ़िया लड़कियां हैं, हमारी तरह बनोगे। अरे अच्छी बात है, बस आप पढ़ो अच्छी तरीके से बन जाओगे, हमारी तरह बनोगे, क्या टेंशन ले रहे हो, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो। ये देख रहे हो लो तुम लोग, ये लड़कियां ना तुम लोग पागल बना देती हैं और अपने आप तो अच्छे पढ़ लेती हैं। हाँ तभी तो कहते हैं, अरे गधो इधर पढ़ लो। समझा कि नहीं आ गया? इसलिए तुम लोग ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दिया करो, शांति से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। शाम के टाइम पे ना जब पढ़ने बैठ जाओ तो फोन उनको सारी चीजें साइड कर दिया करो, बस ओनली पढ़ने बैठ जाया करो। ये मैसेज वैसेज के चक्कर मत बैठा करो, कब हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा, कब हम देखेंगे उसको। अरे गधो वो पढ़ पढ़ा के तब मैसेज करेगी आपके पास 11-12 बजे, तुम लोग ऐसे ही बने रह जाओगे, चूते के चूते पागल बने रह जाओगे। ठीक है, तो इसी बात पे एक शायरी आपको सुनाते हैं, हमने तो लिख के रखी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ठोकरों में हम गरीबों का मुकद्दर होता है, ठोकरों में हम गरीबों का मुकद्दर होता है, दिल के रास्ते में बेवफाओं का घर होता है, जिसकी रानी वफा द्वार होती है मेरे दोस्त, वो लड़का इस दुनिया का सिकंदर होता है। वो तालियां चलिए देखिए समझते आगे। हाँ इसीलिए तो कहते हैं वफादार रानियों को लो, बेवफा मत लो, ना तो तुम लोग ना पता चले लोल बने रह जाओगे, माँ बाप को धोखा देते रह जाओगे। समझा के नहीं आ गया? जब एक बार जॉब हो जाएगी ना, अच्छी खासी जॉब हो जाएगी, फिर ये आगे पीछे आराम से डोलेंगी। इसलिए अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से जॉब करो, अच्छी खासी जॉब करो। पैसा, मनी इज पावरफुल, पता बहुत पैसा अगर आपके पास है ना, ध्यान रखना सब चीज आपके पास है। समझा के नहीं आ गया? एक इज्जत भी होना बहुत जरूरी होता है बेटा, इसलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ो, इज्जत बनाओ, बढ़िया से काम करो, उल्टे सीधे काम ना करो। पता चले ना क्या कभी तुम इसके चक्कर में पड़े हुए, माँ बाप आपके ऊपर पूरा भरोसा करे बैठे कि हमारा लड़का बाहर गया हुआ है तो पढ़ पढ़ा के रेडियो मतलब कि जॉब करके आएगा, उसको भरोसा कि जॉब करेगा, लेकिन तुम जॉब के नाम को कुछ और ही जॉब इधर बनाए हुए हो कि उसको जॉब कुछ और बनाया। क्यों? सही कह रहे हैं ना, कह रहे हैं? हाँ इसीलिए तुम लोगों को समझा रहे हैं, अच्छे समझ लिया करो, इन लड़कों को चक्कर मत पिया पड़ा करो तुम लोग भी। समझा गया ना? लड़की हो तुम्हारा ध्यान रखना, इनको एक बार सपोर्ट मिल ही जाएगा, आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि लड़की बहुत अलग डिजाइन की होती है। माँ बाप एक ही बार सिर्फ पढ़ाते हैं उनको, अगर एक बार लड़की फेल हो जाती है ना, दोबारा माँ बाप एडमिशन नहीं करवाते हैं। लड़कों को एक बार करवा दी क्योंकि ये अपने पैसे से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता बेटा, अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अच्छी से जॉब कर लो, उसके बाद अच्छी खासी लाइफ कट जाएगी। लाइफ थोड़ी बहुत छोटी थोड़ी ना है, जॉब मिल जाए फिर आराम से जो मौज मस्ती काटो। समझा कि नहीं आ गया? अभी देखो आपकी पढ़ने की उम्र है, तो अभी आप पढ़ लो आप अच्छे से, जब उम्र पढ़ने की निकल जाएगी तब तब आप लोग पढ़ोगे तो कहाँ जॉब मिलेगी। अभी आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़े हो, तो अभी पढ़ने की उम्र है आपकी। समझा कि नहीं आ गया? 18-20 साल मतलब अभी, जब तक आपको जॉब जल्दी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी जॉब ले लो। और ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, कोई लड़की आप अपने माँ बाप से कैसे लड़ सकती है? अगर आपसे मान लो प्यार भी करती है तो कैसे लड़ सकती है वो? क्योंकि आप कुछ करते डरते नहीं हो, तो जितनी जल्दी जॉब कर लोगे ना उतनी जल्दी फिर वो तो लड़ तो सकती है कि हाँ वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, वो हमारा खर्चा उठा सकता है। ऐसे किसी से तुम्हारा क्यों घर वाला कोई मान जाएगा? इसलिए कह रहा है अच्छे से पढ़ो, वो अच्छे से पढ़ने के बाद ना बढ़िया सी जॉब ले लो, बस मन चाहे उससे पसंद शादी कर लो अपनी, अपनी आराम से गर्लफ्रेंड कर लो, उसके घर पे चले जाओ, मांग लो मैं इससे शादी करूंगा, भाई राजी हो जाएंगे। पता है कि लड़का पुलिस वाला है, कौन है कौन नहीं, सरकारी जॉब करता है, बस और क्या चाहिए होता है।
समझा कि नहीं आ गया? जैसे कहते हैं अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तो फिर सब मौज ही मौज है बाबू, काहे टेंशन लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेलेट्स, अब देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेलेट्स ये सारे हमारे इनके अलग अलग हमारे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल नेम, इनके हमारे सबके बायोलॉजिकल नेम भी अलग अलग हमारे होते हैं। समझा कि नहीं आ गया? और हमारा ऑपरेटर ये वीडियो रिकॉर्ड में यूट्यूब पे जाएगी ना, जाएगी? समझा कि नहीं जाएगी? हाँ तो ठीक है, इसको यूट्यूब पे डाल देना, क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना और जो भी बच्चे हैं वो देख भी लेंगे। देखो अब देखो हम आपको बताते हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेलेट्स। आरबीसी जो है इसको हम बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा थ्रम्बोसाइट, और इसको एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। देखो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट, ये हमारे तीन होते हैं, इनके बायोलॉजिकल नाम ये होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करी जाए तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है बाबू वो हमारा होता है 120 दिन, और ये इसका जो होता है इसका होता है 4 दिन, और प्लेटो का हमारा होता है वो होता है 7 दिन, मतलब एक हफ्ता 60 डेज, इसका 4 डेज, इसका 120 डेज, इसका 120 दिन जीवन काल होता है। और इसकी संख्या जो होती है वो 50 लाख होते हैं हमारे, कितने होते हैं 50 लाख, जिसको हम 5 मिलियन भी लिखते हैं। ठीक है बाबू, 5 मिलियन, कितना लिखते हैं 5 मिलियन लिखते हैं। समझा गया नहीं आ गया? और हमारी इसकी जो होती है 10,000, इसकी 10,000, इसकी 2 लाख होती है, 2 लाख। समझा गया नहीं आ गया? इसकी कितनी होती है हमारी हमारी इसकी 2 लाख होती है। समझा गया? एरिथ्रोसाइट का हमारा जीवन काल कितना होता है? एरिथ्रोसाइट का जीवन काल होता है 120 दिन, इनकी संख्या कितनी होती है 50 लाख, 50 लाख होती है, जिसको हम 5 मिलियन लिखते हैं, क्योंकि 1 मिलियन में बाबू हमारा 1 मिलियन में 10 लाख चले आते हैं, 10 लाख चले आते हैं। तो ये कितने 50 लाख है तो 5 मिलियन हो गए। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, और इसमें कितना होता है 10,000 होते हैं, और ये इसका हमारा होता है इसका कितना होता है 7 डेज होता है, 7 डेज, मतलब इसका जीवन काल हमारा बाबू 7 डेज होता है। और इसकी जनसंख्या वो संख्या कितनी होती है इसकी 2 लाख होती है। समझा गया ना? क्या ये इसकी 7 दिन की 7 डेज में ये मतलब कि इनका जीवन काल रहता है, 7 दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं। और इसकी कितनी होती है? इसकी 2 लाख इनकी संख्या होती है। फिर इसके बाद फिर ये जन्म ले लेते हैं। अब देखो जन्म लेने की प्रक्रिया ये सारी चीजें हमारी चलती रहती हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं डब्ल्यूबीसी, इतना ये तो बताया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेलेट, और इसमें अगर आपको और भी अगर समझना है ना तो वो तो अभी हम क्लास भी लेते रहे, क्योंकि ब्लड की चैप्टर है ना तो ये पूरा ही समझाना पड़ेगा, तो ये क्लास चलती रहेगी। और इसमें शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में अपनी सारी पढ़ी है ना वीडियो, लेकिन कुछ नहीं पढ़ी होंगी। नहीं चलो कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड चली रहा। हाँ तो ये भी देखो बाबू आप लोग ध्यान रखना, जो अगर चीज ना समझा तो वो दोबारा यहाँ पर पूछना, नहीं समझाता तो आप लोग घर पे जाके ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो चल रही है, ये अभी आप देख सकते हो जाके हो। सुना कहते हैं यहाँ पर कितने आरबीसी कितने एरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी कहते हैं एरिथ्रोसाइट, इनका जीवन काल कितना होता है 120 दिन, संख्या कितनी होती है 50 लाख, जिसको हम 5 मिलियन बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको क्या होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का कितना जीवन काल होता है 4 दिन, और इसकी संख्या कितनी होती है 10,000। सुना क्या बाबू? नहीं हाँ। अब इसके बाद देखो इसका प्लेलेट, प्लेलेट किसको बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है 7 डेज, मतलब एक हफ्ते का होता है, एक हफ्ते बाद ये क्या होता है खत्म हो जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है 2 लाख होती है।